हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुशवाहा डीके बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के हम प्रकार पढ़ रहे थे। उनमें से हमने सभी प्रकार पढ़ लिए थे। कुछ दो बचे हुए हैं। जो बचा हुआ है बीजाणु जनन और एक बचा हुआ है कायिक जनन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं बीजाणु जनन। ठीक है, चलिए देखते हैं बीजाणु जनन होता क्या है। ये क्या होता है कि कुछ शैवाल तथा कवक, कुछ शैवाल तथा कवक। ये शैवाल तथा कवक दोनों क्या है? एक जगत है। क्या है? जगत है। यानी कुछ शैवाल तथा कवक जगत के जो जीव होते हैं, जो शैवाल तथा कवक जगत के जो जीव होते हैं, तो इनमें क्या होता है? अलैंगिक संरचना। इनमें अलैंगिक संरचना क्या होती है? बीजाणु होता है। इनमें अलैंगिक संरचना क्या होता है? बीजाणु होता है, जिसके द्वारा यह क्या करते हैं? जनन करते हैं। जिसके द्वारा यह क्या करते हैं? जनन करते हैं। ठीक है, क्या होता है बीजाणु जनन? क्या होता है? इस प्रकार के जनन में क्या होता है? शैवाल तथा कवक जगत के जो सदस्य हैं, उनमें से कुछ जीवों में क्या होती है? अलैंगिक संरचना क्या होता है? बीजाणु होता है। उनमें अलैंगिक संरचना क्या होता है? बीजाणु होता है, जिसके द्वारा वह क्या करते हैं? जनन करते हैं। जिसके द्वारा वह क्या करते हैं? जनन करते हैं। जनन, बीजाणु जनन क्या होता है? कुछ शैवाल तथा कवक जगत के क्या होते हैं? जो जीव होते हैं, तो उनमें क्या होता है? अलैंगिक संरचना क्या होती है? जीवाणु होती है। उनमें अलैंगिक संरचना क्या होती है? जीवाणु होते हैं, जिसके द्वारा वह क्या करते हैं? जनन करते हैं। जिसके द्वारा वह क्या करते हैं? जनन करते हैं। यदि मान लीजिए हमें बोला जाता है कि जीवाणु जनन यानी बीजाणु जनन किसे कहते हैं, तो हम उसको किस प्रकार से लिखेंगे? तो वह जनन जिसमें शैवाल तथा कवक जगत के जीवों में अलैंगिक संरचना बीजाणु पाई जाती है, जिसके द्वारा यह जनन संपन्न करते हैं। जिसके द्वारा यह जनन संपन्न करते हैं। क्या होता है? वह जनन जिसमें शैवाल तथा कवक जगत के जीवों में अलैंगिक संरचना बीजाणु पाई जाती है, जिसके द्वारा यह क्या करते हैं? जनन संपन्न करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो बीजाणु जनन होता है वो होता कितने प्रकार का है। जो बीजाणु जनन है वह कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बीजाणु जनन के प्रकार। बीजाणु जनन के प्रकार।
बीजाणु जनन के प्रकार। बीजाणु जनन के प्रकार यदि हम देखते हैं तो इसमें पहला जो प्रकार होता है, पहला टाइप्स जो होता है तो इसमें आता है चल बीजाणु द्वारा। पहला क्या आता है? चल बीजाणु द्वारा। दूसरा क्या आता है? अचल बीजाणु द्वारा। पहला क्या आता है? चल बीजाणु द्वारा। दूसरा क्या आता है? अचल बीजाणु द्वारा। तीसरा क्या आता है? कोनोडिया द्वारा। तीसरा क्या आता है? कोनोडिया द्वारा। और चौथा क्या आता है? चौथा क्या आता है? ओडिया द्वारा। ओडिया द्वारा। ठीक है, पहला क्या आता है? चल बीजाणु द्वारा। दूसरा क्या आता है? अचल बीजाणु द्वारा। तीसरा क्या आता है? कोनोडिया द्वारा। और चौथा क्या आता है? ओडिया द्वारा। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? 4 अलैंगिक जनन के प्रकार हो गए। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक एक करके हम क्या करेंगे, इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक एक करके हम क्या करेंगे, इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है चल बीजाणु द्वारा। पहला क्या है? चल बीजाणु द्वारा। पहला क्या है? चल बीजाणु द्वारा। ठीक है, तो हम पहला प्रकार देख रहे हैं चल बीजाणु द्वारा। चल बीजाणु द्वारा। पहला क्या है? चल बीजाणु द्वारा। ठीक है, क्या होता है? यह एक विशेष प्रकार के चल बीजाणु होते हैं। यह क्या होते हैं? यह एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं? चल बीजाणु होते हैं जिनमें फ्लैजिला युक्त बीजाणु पाए जाते हैं, जिनमें भित्ति उपस्थित होती है। जिनमें क्या होता है? भित्ति उपस्थित होती है। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार का चल बीजाणु होते हैं। ठीक है, एक विशेष प्रकार के चल बीजाणु होते हैं जिनमें फ्लैजिला युक्त बीजाणु पाए जाते हैं, और जिनमें क्या होता है? भित्ति उपस्थित होती है, यानी इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, यदि हम इनके एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा? एक होता है एल्ब्यूगो, ठीक। दूसरा यूलोथ्रिक्स। तीसरा क्लामाइडोमोनास। चौथा एक्टोकार्पस। ठीक है, एल्ब्यूगो, यूलोथ्रिक्स, क्लामाइडोमोनास, एक्टोकार्पस। ठीक, और ऊडोगोनिया। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये एल्ब्यूगो, यूलोथ्रिक्स, क्लामाइडोमोनास, एक्टोकार्पस, ऊडोगोनिया द्वारा क्या करते हैं? चल बीजाणु, यानी चल बीजाणु द्वारा ये क्या करते हैं? जनन करते हैं। मतलब कि जो
एल्ब्यूगो, यूलोथ्रिक्स, क्लोमाइडोमोनास, एक्टोकार्पस, यूडोगोनिया में जो बीजाणु उत्पन्न करते हैं तो उनमें क्या होता है, फ्लैजिला उपस्थित होते हैं। फ्लैजिला किस प्रकार से होता है, जरा देखिए। मान लीजिए ये कोई क्या है, बीजाणु, मान लीजिए ये कोई बीजाणु है और इनमें कुछ इस प्रकार से संरचना निकलती है, कुछ इस प्रकार से संरचना निकलती है। इन संरचनाओं में किसी में ये दोनों समान हो सकती है और किसी में ये दोनों में से एक क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है और दूसरी क्या होती है, छोटी हो सकती है। ठीक है, ये जो संरचनाएं निकल रही हैं इन्हीं को हम बोलते हैं फ्लैजिला। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए देखते हैं। पहला समझ में आया, यह एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं, चल बीजाणु होते हैं जिनमें फ्लैजिला युक्त बीजाणु पाए जाते हैं, जिनमें भित्ति क्या होती है, प्रेजेंट होते हैं। ठीक, वो कौन कौन से होते हैं, एल्ब्यूगो होते हैं, यूलोथ्रिक्स होते हैं, क्लोमाइडोमोनास होते हैं, एक्टोकार्पस होते हैं और यूडोगोनिया होता है ना, जिनकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है और इनमें क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक, ये था पहला हमारा, ये क्या था, पहला नंबर का था, यानी चल बीजाणु। यदि हम अब दूसरे के बारे में पढ़ें, दूसरा हमारा क्या था, अचल बीजाणु। अचल बीजाणु का मतलब क्या होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच नहीं सकता, यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच सकता। और चल बीजाणु का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक यह क्या करता है, मूव कर जाता है, यानी चला जाता है। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, अचल बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा, अचल बीजाणु द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं अचल बीजाणु द्वारा क्या होता है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के बीजाणु में, इस प्रकार के बीजाणु में इनका कोशिका द्रव्य अलग होकर, इनका कोशिका द्रव्य अलग होकर, इनका कोशिका द्रव्य अलग होकर अचल बीजाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा आपको? इस प्रकार के बीजाणु इनमें क्या होता है, इनका जो कोशिका द्रव्य होता है वो अलग होकर क्या करता है, एक अचल बीजाणु का निर्माण करता है। अचल का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव नहीं कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, मूव नहीं कर सकता है। इतना समझ में आता है ना? एग्जाम्पल यदि देखें, एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा, एग्जाम्पल है इनका क्लोरेला, राइजोपस और क्या है, म्यूकर। क्लोरेला, राइजोपस और म्यूकर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा आपको? इस प्रकार के बीजाणु में क्या होता है, इस प्रकार के बीजाणु में इनका जो कोशिका द्रव्य होता है अलग होकर एक अचल बीजाणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या होते हैं, एग्जाम्पल यदि देखें क्लोरेला, राइजोपस और म्यूकर। मान लीजिए यदि हम इसका डायग्राम देखें तो किस प्रकार से होगा, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है, इनका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है,
इनमें कुछ इस प्रकार से होता है, मतलब इनमें जो होता है फ्लैजिला अनुपस्थित होता है। इनमें क्या होता है? फ्लैजिला अनुपस्थित होता है। देख रहे हैं इसमें फ्लैजिला बिल्कुल भी नहीं निकल रहा। इसमें फ्लैजिला जो निकल रहा है तो क्या है? जीव के शरीर के अंदर ही है, बाहर नहीं निकल रहा, बाहर नहीं निकल रहा है ना। तो इस प्रकार से क्या हो गए? नॉन मोटाइल, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये जा नहीं सकते। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा दूसरा हो गया। ठीक, पहला चल बीजाणु, दूसरा अचल बीजाणु। अब तीसरा क्या है? कोनोडिया। तीसरा क्या है? कोनोडिया द्वारा। तीसरा क्या है? कोनोडिया द्वारा। तीसरा क्या है? कोनोडिया द्वारा। ठीक है, तीसरा क्या है? कोनोडिया द्वारा। चलिए देखते हैं थर्ड को क्या है? कोनोडिया। कोनोडिया द्वारा। कोनोडिया द्वारा। चलिए देखते हैं कोनोडिया द्वारा क्या होता है। ये क्या होते हैं? ये अचल एवं ये अचल एवं ये अचल एवं बहिर्जात। ये अचल एवं बहिर्जात बीजाणु होते हैं। ये अचल एवं बहिर्जात बीजाणु होते हैं। मतलब कहने का कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल नहीं सकते हैं। और क्या होता है? इनमें जो जनन होता है वो क्या होता है? बहिर्जात, यानी बाहर की ओर होता है, अंदर नहीं होता है। यानी इनमें जो नए प्रजातियों का निर्माण हो रहा है, यानी नई प्रजातियां जो बन रही हैं, तो क्या होती हैं? उनका निर्माण क्या होता है? शरीर के बाहर होता है ना। तो इस कारण से इसको क्या बोलते हैं? बहिर्जात बीजाणु। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए क्या है? माइसीलियम। एग्जाम्पल माइसीलियम, माइसीलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। माइसीलियम, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। ठीक है, ये क्या होते हैं? अचल एवं बहिर्जात बीजाणु होते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है? उदाहरण क्या है? माइसीलियम, पेनिसिलियम और एस्परजिल। ठीक, इसके बाद आता है फोर्थ नंबर का आता है ओडिया। फोर्थ नंबर के क्या आता है? ओडिया। ओडिया द्वारा। फोर्थ नंबर का क्या आता है? ओडिया द्वारा। ठीक, ये क्या होते हैं? ये एक कोशिकीय, ये एक कोशिकीय, ये एक कोशिकीय अचल अचल बीजाणु होते हैं। कि ये एक कोश की अचल बीजाणु होते हैं। ठीक है, जो अंकुरण के समय नए सूत्र का निर्माण करते हैं। जो अंकुरण के समय नए सूत्र का निर्माण करते हैं। जो अंकुरण के समय नए सूत्र का निर्माण करते हैं। ओडिया क्या होता है? ये एक कोश की अचल बीजाणु होते हैं। एक कोश की अचल बीजाणु होते हैं जो अंकुरण के समय क्या करते हैं? नए सूत्र, यानी नए सूत्र मतलब इनकी जो चलने की प्रवृत्ति होती है। फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला मतलब ये जो
सूत्र हैं यानी फ्लैजिला है तो उसके नए सूत्र का यानी नए फ्लैजिला का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल है राइजोपस। एग्जाम्पल क्या है? राइजोपस। उदाहरण क्या है? राइजोपस। ये एक कोश की अचल बीजाणु होते हैं जो अंकुरण के समय नए सूत्र का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? राइजोपस। एग्जाम्पल क्या है? राइजोपस। ठीक है।